चाहे मर जाना पर गंगा दशहरा पर सुहागन महिलाएं ये एक चीज जरूर खा लेना, होगी हर मनोकामना पूरी। गंगा दशहरा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और उनके पावन जल से समस्त जीवों के पापों का नाश हुआ था। गंगा दशहरा केवल स्नान और दान का पर्व ही नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और शुभ कर्मों का भी विशेष दिन माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से सुहागन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि, पति की लंबी आयु और घर में खुशहाली के लिए पूजा पाठ करती हैं। धार्मिक मान्यताओं में कई ऐसी बातें कही जाती हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इन्हीं में एक मान्यता ये भी है कि गंगा दशहरा के दिन सुहागन महिलाओं को एक विशेष चीज का सेवन अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे सौभाग्य बढ़ता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसी मान्यताएं धार्मिक विश्वास और लोक परंपराओं पर आधारित होती हैं। गंगा दशहरा का धार्मिक महत्व। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। दशहरा शब्द का अर्थ है 10 प्रकार के पापों का नाश। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान, पूजा और दान करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या कर मां गंगा को पृथ्वी पर लाया था ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। तभी से गंगा दशहरा का पर्व अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन लोग गंगा नदी या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करते हैं। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो घर में स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर भी स्नान किया जाता है। सुहागन महिलाओं के लिए गंगा दशहरा क्यों खास है? भारतीय परंपरा में सुहागन महिलाओं के लिए कई व्रत और पर्व विशेष महत्व रखते हैं। गंगा दशहरा भी उन्हीं में से एक माना जाता है। ये दिन पति की लंबी आयु, परिवार की उन्नति और अखंड सौभाग्य की कामना से जुड़ा हुआ माना जाता है। सुहागन महिलाएं इस दिन मां गंगा की पूजा करती हैं, दीपदान करती हैं, दान पुण्य करती हैं, घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। मान्यता है कि मां गंगा की कृपा से जीवन में सकारात्मकता और शांति आती है। वह एक चीज क्या है जिसे खाने की मान्यता है? कई क्षेत्रों की लोक मान्यताओं में गंगा दशहरा के दिन गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का सेवन शुभ माना जाता है। कुछ स्थानों पर गुड़ और चने का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि गुड़ मिठास, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सुहागन महिलाएं पूजा के बाद गुड़ का प्रसाद ग्रहण करती हैं और परिवार के लोगों को भी बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन में मधुरता और शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये ध्यान देने योग्य है कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, कोई वैज्ञानिक या निश्चित परिणाम देने वाला दावा नहीं। गंगा दशहरा के दिन गुड़ का महत्व। गुड़ को भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र माना गया है। कई पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों में इसका प्रयोग होता है। गुड़ का धार्मिक महत्व। मिठास और प्रेम का प्रतीक, शुभता का संकेत, प्रसाद के रूप में उपयोग, दान में भी महत्वपूर्ण। कहा जाता है कि जिस प्रकार गुड़ का स्वाद मीठा होता है, उसी प्रकार जीवन में भी मिठास बनी रहे, इस भावना से इसका सेवन किया जाता है। गंगा दशहरा पूजा विधि। यदि कोई सुहागन महिला गंगा दशहरा की पूजा करना चाहती है तो वह इस सरल विधि का पालन कर सकती है। 1. प्रातः स्नान करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगाजल का प्रयोग करें। 2. स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सुहागन महिलाएं लाल, पीले या शुभ रंग के वस्त्र पहन सकती हैं। 3. पूजा स्थान सजाएं। मां गंगा की तस्वीर या कलश स्थापित करें। 4. दीप और धूप जलाएं। मां गंगा को फूल, अक्षत, रोली और प्रसाद अर्पित करें। 5. गंगा स्तोत्र या मंत्र का पाठ करें। ओम श्री गंगाय नमः मंत्र का जप शुभ माना जाता है। 6. प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बाद गुड़ या सात्विक प्रसाद ग्रहण करें और परिवार में बांटें। गंगा दशहरा पर दान का महत्व। इस दिन दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विशेष रूप से जल, अन्न, वस्त्र और जरूरतमंदों की सहायता को शुभ माना जाता है। दान की कुछ वस्तुएं: जल से भरा घड़ा, फल, गुड़, पंखा, वस्त्र, अन्न। गर्मियों के समय होने के कारण जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। सुहागन महिलाएं किन बातों का ध्यान रखें? गंगा दशहरा के दिन कुछ सामान्य धार्मिक सावधानियां भी बताई जाती हैं। घर में झगड़ा और कटु वचन से बचें। सात्विक भोजन करें। स्वच्छता रखें। जरूरतमंदों की सहायता करें। पूजा के समय मन को शांत रखें। इन बातों का उद्देश्य व्यक्ति के भीतर सकारात्मक भाव जगाना माना जाता है। क्या सच में मनोकामनाएं पूरी होती हैं? ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है।
धर्म और आस्था का आधार विश्वास होता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और अच्छे कर्मों के साथ पूजा करता है तो उसे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। धार्मिक मान्यताओं में मनोकामना पूर्ति को ईश्वर की कृपा और श्रद्धा से जोड़ा जाता है। इसलिए ये कहना अधिक उचित होगा कि गंगा दशहरा पर पूजा, दान और सात्विक आचरण व्यक्ति को आध्यात्मिक संतोष और सकारात्मकता प्रदान कर सकते हैं। गंगा दशहरा का संदेश। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन को शुद्ध बनाने का संदेश देता है। माँ गंगा पवित्रता, दया और सेवा का प्रतीक है। ये दिन हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करें और दूसरों की मदद करें। सुहागन महिलाएं इस दिन परिवार के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। पूजा के बाद गुड़िया प्रसाद ग्रहण करने जैसी परंपराएं श्रद्धा और सांस्कृतिक विश्वासों का हिस्सा हैं। निष्कर्ष, गंगा दशहरा का पर्व अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन स्नान, पूजा, दान और माँ गंगा का स्मरण विशेष फलदायी माना जाता है। सुहागन महिलाओं में गुड़ या मीठे प्रसाद को ग्रहण करने की कुछ पारंपरिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं, जिन्हें सौभाग्य और शुभता से जोड़ा जाता है। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि धार्मिक मान्यताएं आस्था पर आधारित होती हैं। मनोकामना पूर्ति का संबंध केवल किसी एक वस्तु के सेवन से नहीं बल्कि श्रद्धा, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों से भी जुड़ा माना जाता है। माँ गंगा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, यही कामना है।